बरेली मीरगंज शाही से हमारे संवाददाता अफसार खान की रिपोर्ट। बरेली में सिलसिलेवार तरीके से चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर नवाबगंज के बाकरगंज निवासी बाबूराम का बेटा कुलदीप निकला। मां के साथ दो सगी बहनों की मौत और उस पर सौतेली मां के जुल्म ने उसके दिलो दिमाग में महिलाओं को लेकर इस कदर नफरत भर दी कि वह साइको किलर बन गया। हर उम्रदराज महिला में उसे अपनी सौतेली मां का अक्स दिखता था और इसीलिए वह चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने लगा। गुरुवार को बरेली पुलिस ने शाही थाना क्षेत्र की बुझिया माइनर से बुझिया जागीर के पास से 35 साल के सीरियल किलर कुलदीप को पकड़ा। कुलदीप उन्हीं चेहरों में से एक है, पुलिस ने जिसका स्केच जारी किया था। पूछताछ के बाद कुलदीप ने एक एक करके 6 हत्याओं का राज कबूलना शुरू किया तो पुलिस भी मर्डर मिस्ट्री का कारण सुनकर दंग रह गई। कुलदीप के पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीते जी दूसरी महिला से शादी कर ली थी। कुलदीप के मुताबिक सौतेली मां के कहने पर उसके पिता बाबूराम मेरी मां के साथ मारपीट करते थे। कुलदीप की 2 बहनें हैं। घर में सौतेली मां आने के बाद पिता की जुल्म ज्यादती और परेशानियों के कारण ही उसकी मां और दोनों बहनों की मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने कुलदीप के दिमाग पर काफी बुरा असर डाला। वह सनकी जैसा व्यवहार करने लगा। वर्ष 2014 में कुलदीप की शादी हुई थी, लेकिन तब तक वो हिंसक हो चुका था। पत्नी के साथ लगातार मारपीट करता। कुलदीप की प्रताड़ना से तंग होकर उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। पत्नी के छोड़ने के बाद कुलदीप जंगलों में रहने लगा। सुल्फा भांग का नशा करके जंगलों में पड़ा रहता था और यही उसके दिमाग में सीरियल किलिंग का ख्याल आया। उसने 45 से 55 साल की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वह रेकी करता था और संतुष्ट हो जाता कि महिला अकेली है और उसके पीछे कोई शख्स नहीं है। तब उसे खेत में खींचकर ले जाता, उनकी साड़ी या दुपट्टा से गला घोंटता था। महिलाओं को मारने के बाद उसकी लाश को खींचता और फिर गले में गांठ लगा देता था। हत्या करने के बाद उनकी ठहाके मारकर हंसा करता था। के द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए और सीसीटीवी कैमरा लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में। पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी हैं, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया है। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। ही जैसे थे, किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित है। ठीक है।